वालेकुम। कमाल साहब, मुझे आप ये बताएं कि आपको जब यहाँ स्कर्दो पहुँचे तो यहाँ के सफाई के लिहाज से और यहाँ के लोगों के लिहाज से और यहाँ के जो शहरों के लिहाज से और जगह के लिहाज से आपको क्या शुनासा हुआ? मैं तो इधर से रास्ते से गुजर रहा था, पिछले साल की बात है। बस इधर ही दिल छोड़ गया। जी जी, अच्छा। मतलब है कि प्यार मोहब्बत हो गया यहाँ के लोगों के साथ, और इस वजह से अभी फिर ये मैंने वादा किया कि मैं इधर ही घर बसा लूँ। तो आपके सामने हूँ कि यहाँ केटो पैराडाइज वालों ने मेरा वेलकम किया, और उसके बाद अभी मैंने कहा चलो इंशाल्लाह इस सीज़न में मैंने अपना घर इधर बसा लिया। केटो पैराडाइज में रह रहा हूँ। मैं अपने तमाम भाइयों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ और स्कर्दू, आप नारायण कागान भूल जाओगे। वहाँ महंगाई है, वहाँ पे रश है, वहाँ ट्रैफिक है, वहाँ वो अगर मौसम एंजॉय करना है तो आप स्कर्दू आ जाए। आप अभी भी देख सकते हो कि जो बादल है ना वो पहाड़ों के ऊपर आया हुआ है, बर्फ़बारी हो रही है, और साथ अगर नज़दीक है, खपलू नज़दीक है, मुख्तलिफ और जगह स्कर्दू जो है ना ये गढ़ है। वजह हमारे पास इधर केटू है बहुत प्यारा। तो यहाँ का मेन जो चीज़ है ना वो लोगों का बिहेवियर है। लोग आपके साथ इतने प्यार मोहब्बत देते हैं, लोग इतने अच्छे हैं। वहाँ मैं पूरे पाकिस्तान घूमता हूँ। ये हमारे बस बहुत माजरत के साथ जो लोग ये टूरिज़म नहीं जानते हैं, मैं माजरत के साथ मैं ख़ुद KP से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं स्वात कालाम उन लोगों के तो अगर टूरिज़म सीखना है ना तो आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करें, यहाँ पे लोगों को देखें, लोगों का बिहेवियर देखें। लोग यहाँ पे सफाई सुथराई का काम करते हैं। इधर कोई कमेटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इधर हर बंदा अपना चीज़ कचरा जो है ना उठा के रखता है। सबसे मेन चीज़ है माहौल का ख्याल रख रहा है हर बंदा। हमारे जो तहजीब है उसका ख्याल रखता है इधर। ये एक बहुत अहम चीज़ है। सफाई, महंगाई, लोगों का बिहेवियर। आप घर छोड़ के आते हैं किसी जगह पर जा कर के और वहाँ पे जा कर के बंदा बोर हो जाता है। मैं तो कभी भी मरी का नाम ही नहीं लूँगा। यकीन करो ज़िंदगी में मैं उधर जब भी गया हूँ, मेरी लड़ाई हुई है या मेरे साथ, मैं पूरे पाकिस्तान जाता हूँ, लेकिन जितना प्यार मोहब्बत आपको गिलगित बल्तिस्तान में मिलता है ना वो कहीं भी नहीं मिलता है। मैं तमाम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी, लेकिन पाकिस्तान में मैं तमाम जितनी भी बाकी प्रोविंस है उनके पुलिस को भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ, यहाँ की पुलिस से कुछ सीखें। मेरा बच्चा बीमार हुआ, मैं रास्ते में था, एक चेक पोस्ट पे मैं रुका हूँ। यकीन करो वो पुलिस वाले ने सबसे पहले बोला बच्चे को क्या हुआ। मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, ये उल्टी कर रहे हैं। उन्होंने कहते हैं गाड़ी 1 मिनट के लिए इधर साइड पे करो, और उन्होंने मेरा बच्चा उठाया और साथ ही जो है ना, मुझे पता नहीं था, जल्दी जो है ना वो डॉक्टर के पास लेकर गए। यार मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं टूरिज़म पुलिस का। पुलिस जितनी भी यहाँ पर है वो इतना कॉपरेट कर रहे हैं ना यार, ये से मेरा इन्होंने दिल जीता है। ये से तो कभी भी नहीं हुआ है। मैं अपने KP का हूँ यार। KP पुलिस वाले आप यहाँ आए ना, ज़रा देखें। आप तो हमें उधर रोक के हमारा सत्यानाश कर देते हैं बिला किसी वजह से। ठीक है आपकी ड्यूटी है, लेकिन बिहेवियर देखो। और इंसान की तकलीफ में है ना आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अगर हमारा कोई पंजाबी भाई, अगर हमारा कोई सिंधी भाई कोई किसी जगह पर उधर से गलती से आ जाता है, कहता है यार पहली दफ़ा आए हैं, तो आप उसको माफ़ नहीं करते हैं। ऐसे नहीं होता है। हम यहाँ आए, वो कहता है पहली दफ़ा आए हैं। मैंने कहा हाँ पहली दफ़ा आया हूँ सर। उन्होंने मेरे इतना खिदमत किया है, मेरे बच्चे को उधर डॉक्टर के पास लेकर गए। यार मेरा दिल जीत गया ना। मैं तभी बोल रहा हूँ, मैं तो पूरे पाकिस्तान घूम रहा हूँ। आप GP बोल न्यूज़ GP जो पुलिस के आज़ाद के लिए कोई नारा है आपके पास? मैं कहता हूँ मुझे तो नहीं आता है, लेकिन ये कि GP पुलिस, टूरिस्ट पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।